मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज़ एपिसोड नंबर 23 की स्टार्टिंग होती है बाई वे के मकबरे से, जहाँ पर जानलान और शीजिंग नाशांग के साथ पहुँचते हैं। जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर उन्हें लीजो मिलती है जो मकबरे की हिफाजत करती है, उसकी साफ़ सफाई या केयर करने के लिए रखी गई थी। अब वो नाशांग को देखते ही पहचान लेती है कि वो कॉन्गसंग से नहीं है। तो जानलान अब इस बात को छुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम लोग सेंट्रल प्लेन्स से हैं और कॉन्गसंग के निवासी हैं, इसीलिए हम लोग अपने पूर्वजों का दर्शन करने के लिए आए हैं। लीजो कहती है कि कॉन्गसंग को तबाह हो चुके 100 साल हो चुके हैं, तो अब उनके पूर्वजों के दर्शन करने का क्या फ़ायदा। लेकिन कॉन्गसंग के प्रति उनकी श्रद्धा को देखते हुए लीजो उन्हें अंदर ले जाती है। वो अंदर जाते हैं तो नाशांग बाई वे की चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहाँ रखे एक सी शेल को देखने के बाद जानलान को कुछ दृश्य दिखते हैं बाई वे और लांगकांग के। अब जानलान नाशांग को इशारा करता है कि वो किसी तरह से लीजू को वहाँ से बाहर ले जाए ताकि वो वाटर अबाइडेंस बीड को हासिल कर सके, और नाशांग अपने काम को बखूबी निभाती है। वो लीजू को वहाँ से बाहर ले जाती है और अब जानलान और शीजिंग की तलाशी शुरू हो जाती है। घूमते घूमते जानलान पहुँचता है बाई वे के मकबरे पर। वहाँ जाने पर उसे कुछ अपनापन सा महसूस होता है। जैसे वो मकबरा ओपन करता है और वाटर अबाइडेंस बीड निकालने की कोशिश करता है, उसे वाटर अबाइडेंस बीड तो नहीं मिलता है, लेकिन मकबरा ओपन करते हुए ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी आवाज़ निकलती है। उसे एक हाथ दिखाई देता है जो कि हरे रंग का था। अब जो आवाज़ है, आवाज़ को सुनते ही लीजू और नाशांग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मौके को कवर करने के लिए जानलान मकबरे को बंद कर देता है और बहाना मारते हुए कहता है कि उसकी कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है, उसका पाँव फिसल गया और मकबरे में जाकर गिरा और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब लीजू उस जगह को चेक करती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो जानलान से कहती है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेल्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। जानलान बाहर जाते ही शीजिंग से कहता है कि उन्हें चिन युआन को यहाँ पे बुलाना होगा, क्योंकि वो यहीं पे पला बड़ा है और हमें काफ़ी ज़्यादा गाइड कर सकता है। और वो नाशांग की मदद से हेवन रिंग का यूज़ करता है और चिन युआन को मैसेज भेज देता है, और चिन युआन हाई प्रीस्ट की मदद से उस मैसेज को पा भी लेता है। नेक्स्ट सीन हमें सुमो और बाई यिंग का दिखाया जाता है, जो मिस्टी फॉरेस्ट में ही घूम रहे थे। उन्हें तुलुओं के बारे में पहले से ही पता था, और क्योंकि उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आसपास के इलाकों में फैल चुके थे। अब यहाँ पर जो बाई यिंग होती है वो सुमो से पूछती है कि आखिर वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। सुमो से अपनी पावर का राज बताते हुए कहता है कि जब वो 100 साल पहले कॉन्गसंग तबाह हुआ था तो उसने यिन हुआंग को छोड़ दिया और पावर की तलाश में कहीं जाने लगा था। काफ़ी लंबे टाइम तक उसे खाना और पानी नहीं मिला, और चलते चलते वो एक ऐसी डार्क प्लेसेस में पहुंच गया था जिसका नाम था विनोब वैली, और वहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने उस शख्स का नाम और शक्ल तो देखी नहीं, लेकिन उसने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। और क्योंकि सुमो शॉनशान के सभी लोगों को बीलियोसी में वापस ले जाना चाहता था, इसलिए उसने उस एक्सट्रीम लेवल के पेन को सहना जो है स्वीकार करा था, ताकि वो किसी तरह से इतना पावरफुल हो सके कि अपनी और अपने साथियों की मदद कर सके। और 100 साल तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वो आर्ट ऑफ मिरर पर काबू पाने पर सक्सेस हासिल कर चुका था और अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। अब हमें युहान का सीन दिखाया जाता है, जो यूजू के साथ बात कर रहा था और यूजू से पूछती है कि आखिर वो ज़ीजे माउंटेन में क्यों जा रहा है। तो युहान उसे ज़ीजे का जो ऑर्डर है उसके बारे में बताते हैं। अब यूजू उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही थी, लेकिन युहान उसे समझाते हुए कहता है कि जो लॉर्ड ज़ीजे है उसका विश्वास शिपिंग पर कम होता जा रहा है, इसलिए इस बार मुझे चांस मिला और मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि सुमो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और यही कारण था यूजू की चिंता का। वहाँ उनकी बातें शीफेंग सुन लेता है और वो सीधा चला जाता है फेलियान के पास, और फेलियान के पास जाने के बाद वो युहान के बारे में पूछता है कि युहान कहाँ पर है। अब फेलियान कहता है कि वो तो अपने कैबिन में होगा, क्योंकि वो वहाँ से कहीं जाता नहीं है। अब शिफेंग युहान के सीक्रेट मिशन के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हें उसका पीछा करना होगा। फेलियान पहले तो मुकरता है, लेकिन जब शिफेंग अपना मिलिट्री जो टोकन है वो उसे देते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब करना होगा, तो फेलियान इस वजह से नहीं जाता है कि वो जो उसके मिशन में सक्सेस होने वाली थी उसका क्रेडिट ले सके, बल्कि इस वजह से जाता है ताकि वो युहान की मदद कर सके।
अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है युहान का, जो कि जुई माउंटेन के गेट पर पहुंचता है और जैसे वो बैरियर को टच करता है, बैरियर उसके लिए खुल जाता है और वो एंटर भी कर जाता है। ये बात यिनची के लिए काफ़ी हैरान करने वाली थी। उसके पीछे ही फेलियन भी आता है, लेकिन वो फेलियन उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है, इसलिए वापस चल जाता है और ताकि बैम्बू टाउन के जो सैनिक होते हैं उनसे हेल्प ली जा सके। यिनची तो पहले तो युहान की खबर देने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो उसने अपना साउंड पर्ल भेजा था वो थोड़ी दूर जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो फेलियन का पीछा करेगा और वो फेलियन के पीछे चला जाता है। वहाँ अब युहान चला जाता है सीधे जुई माउंटेन के पैलेस में। वहाँ जाने के बाद वो चिंजुन से मिलता है और उसे मिलने के बाद उसे दवाई दे देता है। तो चिंजुन कहता है कि इस बार यंग जनरल के आने का कारण क्या है। तो युहान अपने आने का कारण बताता है कि स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड और हेवन सील के बारे में बताता है। युहान को उसकी आइडेंटिटी पर शक होने लगता है कि क्या वो वास्तव में राजा है या नहीं, लेकिन वो उस टाइम तो कुछ नहीं कहता है। अब चिंजुन उसे ले जाता है आर्मी के पास ताकि उनको लीड करने के लिए ऑर्डर दिया जा सके और मेडिसिन वहीं छोड़ जाता है। जब युहान कहता है कि मेडिसिन आप भूल चुके हैं, तो चिंजुन कहता है कि इसे यहीं रहने दो और वो वहाँ जाके अब आर्मी को लीड करने के लिए कहता है और सभी को ऑर्डर दे देता है कि वो यंग जनरल की बात सुने। और इसके बाद वो वहाँ से वापस चल जाता है और अपने एक सोल्जर को बुला के कहता है कि कोई भी खबर मिले तो पहले मुझे बताना, उसके बाद मैं यंग जनरल से इसके बारे में कहूँगा। और मनी मैन कहता है कि ये मेरे प्लान को ख़राब कर देगा। वहाँ मिस्ट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो सुमा वो बाइंग के साथ था और एक जगह बैठकर वो रेस्ट करते हैं क्योंकि बाइंग काफ़ी थक चुकी थी। अब इतने में सुमो को कुछ एहसास होता है कि आसपास कुछ है और वो एक ही बार में उसे बाहर निकाल लेता है। दरअसल ये एक जल परी थी जो कि एक बच्ची के रूप में थी, तो वो उसे देखते उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगती है। अब कुछ जो बेल थी वो आके सुमो पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सुमो की पीठ पर लगी जो ड्रैगन सील थी उससे टकराकर वो वापस चली जाती हैं और तुलुओ जो है अपना इंट्रोडक्शन देती है। तुलुओ जैसे ही अपना जो इंट्रोडक्शन देती है तो वो बाइंग को देखकर कहती है कि ये तुम हो, और सुमो से जब बात करती है तो उसे ऐसा लगता है एक पल के लिए कि ये पुराना वाला सीकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ये कह के यहाँ से चली जाती है कि तुम वो नहीं हो सकते क्योंकि वो मुझसे इस तरह से बात नहीं करता। वहाँ फेलियन की बात की जाए तो वो त्यांशंग के होटल में पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद जो त्यांशंग है उसे उसके टोकन को देख के पहचान लेती है कि वो कांगलियो से है, तो वो उसकी खास खातिरदारी करने की कोशिश करती है। उसे एक रूम देती है VIP और वहाँ खुद उससे ऐसा सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन फेलियन पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फेलियन उसे वहाँ से भगा देता है। फेलियन जैसे उसे बाहर भेजता है तो यिनची उसे खींच लेता है और अपनी ओर ले लेता है। यिनची उसे कहता है कि एक कांगलियो का यंग जनरल है जो कि सुमो के लिए इन फ्यूचर मुसीबत खड़ी कर सकता है। इससे पहले युहान जुई माउंटेन में एंटर कर चुका है, लेकिन ये नहीं कर पाया। अब त्यांशंग उसे एक आइडिया देती है कि वो उसका टोकन चुरा ले, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और यिनची को भेज देती है फेलियन के रूम में। वहाँ जाने के बाद तो वो फेलियन के साथ ऐसा हमारे लड़कियों की तरह बिहेव करने लगता है और इससे फेलियन काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और मौके का फ़ायदा उठाकर यिनची उसका टोकन लेके वहाँ से भाग जाता है। अब वो वापस हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइंग और सुमो इस बात की काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे कि आखिर तुलुओ उनसे डायरेक्टली संपर्क क्यों नहीं कर रही है। लेकिन सुमो कहता है कि उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है कि तुलुओ ज़रूर दोबारा रीअपेयर होगी और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि वो तुलुओ से बात कर सके। सीकिंग को लगता है कि वो उससे बात करेगी, लेकिन तुलुओ बाइंग के पास जाती है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। बाइंग उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो सीकिंग का समर्थन करे, लेकिन तुलुओ बाइंग पर ज़रा भी विश्वास नहीं करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि बाइंग दोबारा से ही उस तरह की हरकतें करेंगी जो 7000 साल पहले हुआ था बाईवे और चुनवांग के साथ। और वो बाइंग पर बेलों से हमला कर देती है जो उसे घसीटते हुए काफ़ी दूर ले जाती है। ये बात सुनते ही सुमो उसकी ओर भागने लगता है और यहाँ पर बाइंग को अपनी बहन दिखाई देती है, यानी कि लिन, जो बाइंग को एक बर्ड स्पिरिट के रूप में दिखती है। वो बाइंग की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन एक जगह बेहोश हो जाती है। सुमो अपनी रिंग्स का यूज़ करता है और तुलुओ की जो पावर्स है उसके सामने टिक नहीं पाती है। वो बाइंग को बचा लेता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जानलान का, जो कि
अब जुई माउंटेन के जो किंग है उनके पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो शीजिंग को इशारा करता है और शीजिंग वहाँ पे एक निशान छोड़ जाता है। अंदर जाते ही वो कोंगसोंग के बारे में पूछता है और कोंगसोंग के जो पुराने राजा थे उनके बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो उस जगह को विज़िट करना चाहता है, लेकिन जो जुई माउंटेन का राजा होता है जिसका नाम होता है चिनजुन, वो कहता है कि वहाँ पर सिर्फ शाही लोग ही जा सकते हैं। इसीलिए वो अब ज़ानलान अपनी रियल आइडेंटिटी उसके सामने पेश करता है, लेकिन चिनजुन को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो अपना जो गोल्डन टोकन है वो उसे दिखाता है, जिसके बाद चिनजुन उसकी बातों को मान लेता है और उसके सामने एक रिक्वेस्ट रखता है कि वो जुई माउंटेन के लोगों को इस नर्क से आज़ाद करें, क्योंकि वो 100 सालों से बिना सूरज की रोशनी के जी रहे हैं और अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। और ज़ानलान भी उसकी बात को मान लेता है। और अब हमें वापस बाइंग का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही सुमो से आज़ाद करता है, वो सुमो से कहती है कि उसने अपनी बहन लिन को यहाँ पे देखा है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और थोड़ा आगे जाने पर उन्हें लिन बेहोश पड़ी मिलती है। लिन को देखने के बाद बाइंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, तो वो उसके साथ अब टाइम स्पेंड करने लगती है। बाइंग को खुश देखकर सुमो भी खुश था। अब जैसे ही लिन से वो पूछता है कि वो आखिर यहाँ पर क्या कर रही है, तो लिन बताती है कि इनके पूर्वजों का श्राप के कारण हुआ है, क्योंकि लॉर्ड चेंचन ने उसकी मदद की थी और तो इसी वजह से वो बच पाई। अब सुमो कहता है कि क्या चेंचन जिंदा है, तो इस पर लिन कहती है कि वो नहीं। जैसे ही वो उसे यहाँ छोड़ गए, इसके बाद उनकी भी मौत हो गई। सुमो को ऐसा लग रहा था जैसे कि लिन उसके कुछ छुपा रही थी और इसलिए वो उससे बार बार सवाल पूछ रहा था। तो लिन कहती है कि क्या तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो। वहाँ ज़ानलान की बात की जाए तो चिनजुन ने उन्हें एक स्टारी लैंप दिया, जो जिसे देखकर नाशा काफ़ी एक्साइटेड थी, इसलिए वो उसे उठा लेती है। लेकिन जैसे ही लीजू से उठाती है वो शाइन करने लगता है। अब चिनजुन उसे रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते पर जाने के बाद आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ज़ानलान पूछता है कि आप हमारे साथ नहीं आएंगे, तो चिनजुन कहता है कि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और इस टफ रास्ते को वो अच्छे से नहीं निभा पाएगा और वहाँ तक नहीं जा सकता। और अब उनकी जर्नी दिखाई जाती है, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट किंग है लंगंग, उनकी कब्र तक जाना इतना आसान नहीं था, काफ़ी टफ रास्ता था। और उस रास्ते पे चलते चलते लीजू उस जगह के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें बताती हैं। और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइंग अपनी बहन लिन के साथ बात कर रही थी और बातों ही बातों में बाइंग अपने आने का पर्पस भी बताती है। तो लिन उसे बताती है कि वो उसे वहाँ ले जा सकती है जहाँ वो जाना चाहते हैं, यानी स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड की जगह पर। और इससे पहले वो अपने पूर्वजों के मकबरे पर जाना चाहती थी, तो लिन उसे वहाँ तक लीड करने की बात करती है। जब बाइंग इस बारे में सुमो से डिस्कस करने के लिए जाती है, सुमो उसे बताता है कि जब उसने चेंचन के बारे में पूछा था तो वो काफ़ी ज़्यादा झिझक रही थी, वो कुछ छुपा रही है, तो तुम अवेयर रहना। लेकिन वो खुश था कि बाइंग अपनी बहन को मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसके बाद वो उसकी काफ़ी केयर कर रहा था और लिन की बात मान जाता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ जाने के लिए भी रेडी हो जाता है। अब वो वहाँ चले जाते हैं उस मेन हॉल में, जहाँ जाने के बाद वो मकबरे में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि जो चोंगशन के लोगों ने गद्दारी करी थी, इसलिए वो अपने पूर्वजों के मकबरे में नहीं जा सकती थी। इसीलिए लिन वहाँ से बाहर ही रुक जाती है और बाइंग और सुमो एंटर कर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें जुयान की कब्र दिखती है। अब जुयान की कब्र को देखते हुए सुमो के कुछ पुराने लम्हे याद आ जाते हैं और बाइंग से शेयर करते हुए कहता है कि जब वो छोटे थे तो जुयान ने उन्हें बचाया था और उन्होंने ही उसके नाम दिया था सुमो। और सुनो उसका छोटा भाई था, क्योंकि जुयान उसके छोटे भाई को नहीं बचा पाई थी, इसीलिए सुमो से काफ़ी नाराज़ था। लेकिन वो उसे काफ़ी ज़्यादा मानता भी था, वो उसकी बड़ी बहन की तरह थी और उसने कभी सोचा नहीं था कि वो उसे अगली बार इस तरह से मिलेगा। और अब बाइंग भी बताती है कि वो उसकी मदर की एल्डर थी, तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा संबंधित है और इसीलिए वो उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने सुमो को बचाया था। और यहीं पे एपिसोड नंबर 24 समाप्त हो जाता है।